इसलिए सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का भरोसा, रुक जाए। सांसों का क्या भरोसा, ये चलते चलते ही। आपने सुना होगा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आपके मोबाइल की गारंटी है, आपकी टीवी की गारंटी है, आपके फ्रिज की गारंटी है, आपके गाड़ी के इंजन की गारंटी है, लेकिन आपकी गारंटी नहीं। बिना गारंटी का इंसान गारंटी की चीजें खरीदता रहता है और बड़ा खुश होता है, यार गारंटी है, और खुद की कोई गारंटी नहीं। ये दुनिया है एक दिन, ये दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना, हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना, हम भले ना रहें, पर हमारे द्वारा किया गया काम रहेगा। हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, मरने के बाद भी नाम रह जाता है। नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
कंधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेरे घेरे। पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती, मनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब हम मरते हैं तो हमारे ऊपर क्या रहता है? सिर्फ कफन का, वही है बेचारा साथी, वो भी शमशान में हटा दिया जाता है, चिता पर रख दिया जाता है। सुन, चुन चुन के लकड़ियों को रखते तेरे बदन में, आकर झट उठा लें तेरे ही इस कफन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे बदन को। चुन चुन, चिता बनती है ना, लकड़ियां धीरे धीरे ना सजाते हैं, चिता भी सजाई जाती है। बोलो हाँ। चुन चुन के लकड़ियों को, चुन चुन के रखते हैं ना, ये नुकीली लकड़ी उसको हटा देते हैं, फ्लैट सीधी सूखी सूखी। चुन चुन के लकड़ियों को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे बदन को, आकर के झट उठा लें तेरे ही इस कफन को। दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। आपका जो खास बेटा होगा वही आपको दे देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी ये खाक होगी। सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी ये खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, मरघट में बास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आपका वास कहाँ होगा? अभी आप घर का एड्रेस देते हो, प्राण निकलने के बाद कहाँ का एड्रेस होगा? कहाँ रहते हैं? मरघट में रहते हैं। मरघट ही एक ऐसा है जहां सबको जाना है। कोई कहता है कि हम वृंदावन नहीं गए, हम अयोध्या नहीं गए, हम काशी नहीं गए, हम वहां नहीं गए। आप कहीं गए या नहीं गए, पर आपको एक जगह जाना ही पड़ेगा, और वो क्या है? प्रभु का नाम जपते भव सिंधु पार होते, माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोते। हरि नाम को तू जप ले
बेड़ा पार तेरा होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। देखो 4 भागों में डिवाइड करो अपने आप को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आज सच्ची बताओ, व्यक्ति की उम्र कितनी बची है इस कलयुग में? अब वर्तमान में आप लोग कितने साल जियोगे? कन्फर्म बताओ, अधिक से अधिक बोलो। ए मैया, क्या बोलती तू? कितने साल जियोगे? हैं? लगभग 80 साल खींच तान के आप ले गए तो आप 80 साल जियोगे। वैसे उम्र तो 100 साल है। यदि आपका खान पान बढ़िया है तो आपकी उम्र 100 साल होगी, इसमें कोई आश्चर्य। लेकिन 80 साल के बाद व्यक्ति चाहे जिए चाहे मरे, किसी काम का रह नहीं जाता। बताओ ना, 80 साल के बाद व्यक्ति किसी काम का है? वो जिएगा तो दर्द ही पाएगा। नहीं, लोग मौत को भी मांगते हैं कि भगवान मौत आ जाए। एक लंबी उम्र के बाद जब शरीर में पीड़ा होती है तो बूढ़े लोग क्या कहते हैं? मर जाते तो अच्छा रहता, मौत भी नहीं आती। तो समय से मरना भी बढ़िया है। क्यों? समय से नहीं मरोगे तो दर्द बड़ा होगा, कष्ट बड़ा होगा। इसलिए आप लोगों की अधिक से अधिक आयु है 80 साल, जिसमें कि आप लोग कितने साल के हो गए? क्यों? मैया आप कितने साल की हो? चश्मा वाली मैया। हाँ, 75, 75। अभी और कितना रहोगी? हैं? भगवान करें आप 100 साल और रहो। लेकिन एक समय के बाद इस सत्य को स्वीकार सबको कर लेना चाहिए कि हमें अब मरना है, और मरने की तैयारी कर लो। तैयारी क्या है? जगत से नाता कम करो, जगत से मिलाव कम रखो, जगत के मध्य में, जगत के बीच में कम रहो, जगन्नाथ की शरण में ज्यादा रहो, भगवान के शरण में रहो, एक भगवान के आश्रित रहो, एक भगवान के भरोसे रहो। अब भरोसा और किसी का ना हो, क्योंकि अब हमारा सूर्यास्त चल रहा है। सूर्योदय क्या है? लड़कपन। दोपहर क्या है? जवानी। बुढ़ापा क्या है? सूर्यास्त। अब ये हमारा जीवन अस्ताचल की तरफ चल रहा है। बोलो हाँ, क्या है ये हमारा? अस्ताचल, अस्त की तरफ हम लोग चल रहे हैं। जैसे सूर्य उदय भये तो अस्त होना ही पड़ेगा सूर्य को भी, उसी तरह हम लोग जन्म लिए हैं तो मरना ही पड़ेगा। राजा परीक्षित जी को जब 7 दिन का श्राप लगा तो उन्होंने सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी और गंगा के किनारे आए। संत सुखदेव भगवान आए, चरण पकड़ के राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताओ मैं क्या करूं। आप लोग बस ये सोचो कि अब आपके सिर पर मृत्यु नाच रही है, अब क्या करें कि जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए। ये जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन को पाकर के क्या करना है? अच्छे काम।
पाया है जीवन आपने, अच्छे काम करो, किसी की मदद करो, किसी का साथ दो, सबकी सेवा करो। जो व्यक्ति सबके काम आता है ना, भगवान उसके काम जरूर आते हैं। जो किसी के काम नहीं आता, भगवान उसके काम क्यों आएंगे? राजा परीक्षित जी सुखदेव भगवान से बोले, मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? अब बताओ, जिसके पास केवल 7 दिन बचे हों वो क्या करे? अच्छा ये बताओ, आप लोगों को खाने में क्या अच्छा लगता है? ए पंचायती मैया, ओ लाल पीली मैया, हो गई पंचायत? बताओ आप लोगों को खाने पीने में क्या अच्छा लगता है? उत्तर दो। मैया क्या पसंद है खाने में? लाल मैया मछली लाल मैया क्या खाती हो? हैं? हैं? रोटी? रोटी पसंद है तो झोले में लाई हो रोटी भर के? नहीं। क्या पसंद है आपको खाने में? सुनो, हम सबको ना कुछ पसंद रहता है, लेकिन एक बात बताओ, आपको राजा परीक्षित जी को पता चल गया कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। अब राजा परीक्षित को जब पता चल गया कि मैं मर जाऊंगा, अब उनकी पसंद का भोजन रखा जाता तो क्या उनकी पसंद का भोजन उन्हें अच्छा लगता? बोलो। क्या कोई आदमी है, वो बहुत कामी है, स्त्रियों को देखता रहता है, लेकिन उस आदमी को पता लग जाए कि मुझे अगले ही दिन मरना है, तो अगले दिन जिसे मरना है उस आदमी को अब स्त्री अच्छी लगेगी? उत्तर दो। जिस स्त्री को पता है कि मैं अगले दिन मर जाऊंगी, उसे पुरुष अच्छा लगेगा? खाना अच्छा लगेगा? सोना अच्छा लगेगा? बोलो। घर अच्छा लगेगा? उसे अब एक हेलीकॉप्टर दे दिया जाए, भैया ये हेलीकॉप्टर अब तेरा, लेकिन कल मरना है और आज हेलीकॉप्टर मिला, उसे मजा आएगा? अच्छा लगेगा? नहीं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना अभी? हेलीकॉप्टर मिल जाए, पसंद का खाना मिल जाए, इससे ब्याह हो जाए, ये स्त्री ये पुरुष, अभी आप लोगों का मन लगा हुआ है सब में। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको मरना भी है। जिस दिन आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि हमें मरना है और हमारा भी दिन घट रहा है, हमारे दिन बढ़ नहीं रहे हैं, हमारे दिन आप भूले बैठे हैं, इसलिए आपको संसार अच्छा लगता है। हमें याद है कि हमें एक दिन मरना है। रोज सूर्य अस्त होता है और जब रोज सूर्योदय होता है तो हम देख लेते हैं कि हमारे जिंदगी का एक दिन और कम हो गया, इसलिए अब संबंध भगवान से बनाओ। अब हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगता कुछ भी। क्यों? क्योंकि पता है जिंदगी जीना है प्रसन्नता से, खुश रहना है, पर किसी से लगाव नहीं लगाना। अटैचमेंट बढ़ाओगे तो बाद में रोना पड़ेगा। बोलो हाँ। राजा परीक्षित जी कह रहे हैं मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप
आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं